केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लिहाजा वर्तमान में जो छात्र विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते हैं, वे इस बारे में क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश की है सहयोगी शाहनवाज ने। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले दिनों में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही है। इससे साफ है कि आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से डिजिटल युग में प्रवेश कर जाएगा। लिहाजा पढ़ाई हो, पठन पाठन हो, ये तमाम चीज़ें हैं उसी दायरे में आ जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में। पहले वहाँ का कैंपस आपको दिखाना चाहते हैं, कितना खूबसूरत और कितनी यहाँ की आबो हवा है तो कितनी बेहतर है। चारों तरफ आप हरियाली देख पाएंगे। कैंपस में बिल्कुल शांति है और यूँ कहेंगे परिंदों की चहक है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। यहाँ पर आना बैठना सब कुछ सुकून देता है आपको। लेकिन आने वाले दिनों में ये कैंपस अब खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से हम लोग आने वाले दशकों में डिजिटल युग में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर पढ़ाई भी डिजिटली होगी। हालांकि शुरुआत तो लॉकडाउन से ही हो गई है, लेकिन हमारे साथ दो छात्र हैं जो अभी अध्ययनरत हैं इसी कॉलेज में, जो एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर की एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। और उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल पढ़ाई से क्या लाभ हानि हो सकता है और जो केंद्र सरकार ने ये योजना प्रस्तावित की है उसका क्या लाभ हो सकता है। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। नीलेश। शुभांकर दास। शुभांकर जी, क्या लगता है अगर पढ़ाई पूरी तरह से डिजिटल हो और यूनिवर्सिटी भी डिजिटल फॉर्म में चला जाए तो क्या इसका प्रोज और कॉन्स देखते हैं? डिजिटल होना इज बेटर, बट मेरे नज़र से डिजिटल नहीं होने से अच्छा, क्योंकि हम डिजिटल पढ़ाई करने से एक टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्ट होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो पता नहीं चलता। सपोज दैट कि इन फ्यूचर हम अगर टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम स्टूडेंट के साथ किस वे में पढ़ा सके, उसको कैसे हम उसको समझा सके। क्योंकि हम लोग डिजिटल में बस हम टीचर जो बोल रहा है हम लोग वही सुन रहे हैं, हम लोग जो बोल रहे टीचर वही सुन रहे हैं, लेकिन हमारा फेस में क्या चल रहा है, फेस कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, वो हम लोग को पता नहीं चलता। तो दैट्स वाई हम तो बोलेंगे कि डिजिटल ना होना इज बेटर रहेगा। क्या लगता है ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में कंपल्शन हो जाएगा कि आपको डिजिटली पढ़ाना ही पड़ेगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी होगी? ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आने वाले वक्त पे डिजिटल होना भी उतना लाभ नहीं है। देखा जाए तो आप डिजिटल करते हो तो आप स्टूडेंट का बिहेवियर, डिसिप्लिन, वे ऑफ टॉकिंग कुछ भी नहीं देख सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो सामने में क्या उन लोग के बीच में टॉक हो रहा है, वो सामने बैठ के पढ़ना और एक ऑनलाइन पढ़ने में देयर इज़ अ लैक ऑफ डिफरेंस। आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो, और आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो, बीच में ऑनलाइन आपका ध्यान भटक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर। आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, कभी फ़ोन आ रहा है बीच में, कुछ भी करो, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है अपने स्टडीज़ को। और एक तो बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये चाहती हैं कि वो डिजिटल पढ़ाई को ज़्यादा इनकरेज करे, क्योंकि उनको लगता है कि हम ज़्यादा गांव ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सकते हैं और आसानी से कम कीमत में पहुंच सकते हैं। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कैंपस अगर खत्म हो जाएंगे तो अब ये सब हम लोग सिर्फ जहन में या यादों में रह जाएगी। नहीं, ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है गांव वगैरह में अगर होती तो गांव वगैरह में भी बनाना चाहिए ऐसा यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज ऐसा डेवलप करना चाहिए सरकार को कि वहाँ के भी बच्चे पढ़े लिखे। क्योंकि एक स्कूल आना जाना एक डिसिप्लिन सिखाती, बस पढ़ाई हमारे कॉलेज या स्कूल्स में बस पढ़ाई ही नहीं हम लोग सीखते, एक डिसिप्लिन, एक बिहेवियर, हम लोग को कैसे रहना है, कैसे बात व्यवहार करना, हमको वो सारी चीज़ भी हम लोग को सिखाया जाता है। क्योंकि हम लोग यहीं से एक मैच्योर इंसान बनते हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो हम तो बोलेंगे कि नहीं हटाने से सही है। डिजिटल की तरफ बढ़िए, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अपने जगह पे और अपना ये फिजिकल वाला है अपनी जगह पे। इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? इम्पैक्ट तो ज़्यादा आपको फिजिकल है, डिजिटल पे आपको बहुत सारा, मैंने जैसे आपको पहला बोला कि इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों के बीच में लैक ऑफ डिफरेंस पड़ जाता है। अब आप दोनों तरीके से एक जगह देखा जाए तो सही है, पर नहीं, आने वाले वे पे अगर पूरा हो जाए तो फिर बहुत, दोनों का अलग अलग महत्वपूर्ण है, दोनों अपने जगह में सही है, इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं बोल रहे कि डिजिटल हमारे लिए खराब है, बट दोनों
का जगह अलग अलग और दोनों का डिफरेंस, दोनों का इम्पोर्टेंस भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टडी, स्पेशली स्टडी बोलेंगे तो वो फिजिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने सुना किस तरह से, जिस तरह से आम बजट में केंद्र सरकार ने ये प्रस्तावित किया है कि आने वाले दिनों में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, और सबसे खास और अहम बात यह है कि उसमें क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। जिस रीजनल लैंग्वेज के नाम पर झारखंड में कहीं न कहीं उबाल है, राजनीति जोरों पर है, उसकी पढ़ाई भी उस डिजिटल यूनिवर्सिटी में होगी। तो एक स्टेप का वेलकम किया जा सकता है, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उसका भी अस्तित्व रहे और उसका भी इम्पैक्ट बना रहे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से शहनवाज, न्यूज़ 22 को।